शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि यूपीए सरकार ने देश के सशस्त्र बलों का मनोबल गिरा दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद सशस्त्र बलों को खुली छूट दी, जिससे न केवल उनका मनोबल बढ़ा बल्कि राष्ट्र को भी इसका लाभ हुआ। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में अपना चुनाव प्रचार करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत के सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करने की छूट नहीं थी। इसी कारण आए दिन सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स घात लगाकर भारतीय सेना पर हमला करते थे और भारतीय सेना केवल अपना बचाव करती थी। लेकिन जब मोदी सत्ता में आए तो सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई। इसी के चलते भारतीय सुरक्षा बलों ने इतिहास में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की और घर में घुसकर आतंकवादियों के कैंप तबाह किए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करने की हिमाकत नहीं करता। सीमा पर शांति होने के कारण अब आए दिन लोगों को अपने घरों से पलायन नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि सीमा पर रहने वाले बुजुर्गों ने जो दर्द झेला है वो उनकी आने वाली पीढ़ियों को नहीं झेलना पड़ेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उधमपुर रैली में साफ कहा है कि अभी 10 सालों में तो लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, फिल्म तो अभी बाकी है। जहाँ तक मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का संबंध है, बॉर्डर के विषयों को 2 स्तर पर एड्रेस करने का प्रयास किया है। एक तो ये कि हमारी सेनाओं का मनोबल घट जाता था। आप देखते हैं रोज़मर्रा फायरिंग होती थी, कभी वो सिर काट कर ले जाते थे, कभी वो बंदी बना करके ले जाते थे और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस प्रकार की स्वतंत्रता सेनाओं को उपलब्ध नहीं थी यूपीए के दौरान। क्योंकि शायद यूपीए सरकार कुछ एक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते समाज के कुछ एक वर्गों को खुश रखने के लिए, रिझाने के लिए सेना को खुले हाथ से काम नहीं करने देते। मोदी जी ने आने के बाद उनको ये स्वतंत्रता दी कि वो अपनी विवेक से निर्णय कर सके। आपने नतीजा देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनके घर जा कर के उनको सबक सिखाने का काम हुआ। उसका नतीजा ये कि पिछले कई महीनों से यहाँ इस बॉर्डर पे हर तीसरे दिन क्रॉस फायरिंग हुआ करती थी और यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता। अब वो उस तरह का नहीं रहा। सेना का मनोबल भी बढ़ा, उनकी क्षमता भी बढ़ी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी। और जहाँ तक यहाँ पे रहने वाले लोगों का संबंध है तो कहा जा सकता है कि ईज़ ऑफ लिविंग फॉर दी बॉर्डर एरिया पीपल। जब भी कहीं फायरिंग होती है वो कूच करते, कभी पंचायत घर में जाते, कभी किसी स्कूल में जाते, कभी रिश्तेदार के घर में। उनके लिए आज फैमिली बंकर्स बना दिए गए। 0 लाइन तक आज सड़कें निर्माणित हुई हैं। 10 साल में सड़कों का जाल बिछ गया सीमावर्ती क्षेत्र में। 4% आरक्षण जो कई और जगह दिया गया था, यहाँ पर फिर वही भेदभाव के कारण यहाँ युवाओं को उपलब्ध नहीं था, वो दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर भर्ती बटालियंस का अलग से एक प्रावधान लाया गया। तो दोनों स्तर पर, एक स्तर पर सेना का मनोबल बढ़ाना, उनको व्यावसायिक स्वतंत्रता देना, और दूसरा यहाँ पर रहने वाले लोग, क्योंकि मोदी जी ने इनको सम्मान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये लास्ट विलेज नहीं है, सीमावर्ती गांव को लास्ट विलेज ना कहा जाए, उसको फर्स्ट विलेज कहा जाए, क्योंकि ये लोग, ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। इनका आदर मान करना हमारे संस्कार का एक हिस्सा है।